तहव्वुर राणा भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी, जिसे अमेरिका से कुछ ही महीनों पहले भारत लाया गया था। अब उसने एक बड़ा खुलासा किया है। तहव्वुर राणा से लगातार पूछताछ हो रही थी और इसी पूछताछ में तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ने वाली है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा ने दावा किया है कि वो पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद व्यक्ति था। इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सऊदी अरब में गुप्त मिशन पर भी भेजा गया था। एनआईए की कस्टडी में बंद मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा से गहन पूछताछ हुई है। पुलिस सूत्र कहते हैं इस मामले में जांच के दौरान कई जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक राणा अभी भी मानसिक रूप से अपने दिए हुए पुराने जवाबों पर टिका हुआ है। पुलिस को वो जानकारियां तो दे रहा है, लेकिन उसके बातचीत के तरीके से उसकी कट्टरपंथी विचारधारा भी झलकती है। अपने बयान में राणा ने दावा किया कि वो पाकिस्तानी सेना का एक भरोसेमंद व्यक्ति था। उसने बताया कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण के दौरान उसे सऊदी अरब में गुप्त मिशन पर भेजा गया था, जिससे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान के लिए उसके रणनीतिक महत्व का पता चलता है। राणा ने बताया कि उसने 1986 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद उसे क्वेटा में कैप्टन डॉक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। उसने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन बालोतरा सेक्टर सहित पाकिस्तान के कई संवेदनशील सैन्य क्षेत्रों में भी काम किया। पूछताछ के दौरान राणा ने अब्दुल रहमान पाशा, साजिद मीर और मेजर इकबाल को जानने की बात भी स्वीकार की। ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं और माना जाता है कि 26/11 मुंबई हमलों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। राणा कई भाषाओं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, अरबी और पश्तो का जानकार है। वहीं क्राइम ब्रांच को दिए अपने बयान में राणा ने डेविड हेडली के बारे में भी कई खुलासे किए। उसने कहा 2003 और 2004 के बीच हेडली ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ 3 ट्रेनिंग कोर्स में हिस्सा लिया। हालांकि उसे सभी कोर्स के नाम याद नहीं है। जब उससे पूछा गया कि मुंबई में पहला इमिग्रेशन सेंटर खोलने का विचार किसका था, तो राणा ने दावा किया कि ये पूरी तरीके से उसका अपना विचार था, हेडली का नहीं। हेडली को भेजे गए पैसों के बारे में राणा ने कहा कि ये रकम कारोबारी खर्च के तौर पर भेजी गई थी। राणा ने यह भी स्वीकार किया कि मुंबई में ऑफिस होने के बावजूद क्लाइंट हासिल करने में चुनौतियां आईं। इसी तरह से राणा ने एक-एक करके कई खुलासे किए हैं। राणा ने न सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि बल्कि डेविड हेडली और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े अपने संबंधों की भी विस्तृत जानकारी दी है। तहव्वुर ने पूछताछ के दौरान कहा, मैं मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिचावतनी का रहने वाला हूँ। मेरे दिवंगत पिता राणा वली मोहम्मद BA स्नातक थे और भारत के पंजाब राज्य के नवां शहर जलंधर के मूल निवासी थे। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण के बाद उन्होंने अपने परिवार के साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के चिचावतनी गांव में बसने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की कस्टडी में हुई पूछताछ के दौरान राणा ने माना है कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था, जिसे खलीज युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी भेजा गया था। राणा ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। उसने ये भी कबूला कि उसका दोस्त और सहयोगी डेविड हेडली लश्कर के लिए कई बार ट्रेनिंग ले चुका है। राणा ने बताया मुंबई में अपने इमिग्रेशन फर्म का सेंटर खोलने का विचार उसका ही था और उससे जुड़ी फाइनेंशियल डीलिंग को बिजनेस खर्च बताया गया, लेकिन उसने ये भी स्वीकार किया कि 2008 में जब 26/11 हमला हुआ तब वो मुंबई में मौजूद था और वो पूरी तरीके से आतंकी साजिश का हिस्सा था। उसने कबूला कि उसने मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जैसे स्थानों की रेकी की थी। पूछताछ में राणा ने यह भी माना कि इस हमले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर अंजाम दिया गया था। अब मुंबई पुलिस राणा को गिरफ्तार करने और अपनी हिरासत में लेने की तैयारी में है, ताकि जांच को और आगे बढ़ाया जा सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।